बहुत जमाना पहले की बात है। मशरिक घर के एक खुशहाल शहर जिसका नाम कभी शहर सब्ज हुआ करता था। वहां एक बड़ा ही नम्मार सौदागर रहता था जिसका नाम मलिक जुरैज था। जुरैज के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसकी हवेली शहर के सबसे ऊंचे इलाके में थी, जहां से वो पूरे शहर को अपने पैरों के नीचे देखता था। उसके गोदाम अनाज, रेशम और कीमती जवाहरात से भरे रहते थे और उसके कारोबार का सिक्का दूर दूर तक चलता था। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जितनी ज्यादा उसके पास दौलत थी, उतना ही बड़ा उसका तकब्बुर था। वो अपने आप को जमीन का खुदा समझने लगा था और गरीबों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा अहमियत नहीं देता था। उसकी गर्दन हमेशा अकड़ी रहती और जुबान से सिर्फ हुक्म या जिल्लत भरे अल्फाज ही निकलते थे। उसी शहर के एक छोटे से कोने में तंग गलियों के बीच एक पुरानी सी दुकान थी जो बुजुर्गों के जमाने से इतर और खुशबू की दुकान के नाम से मशहूर थी। इस दुकान का मालिक एक नौजवान लड़का था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ बड़ा ही नेक, खुदा तरस और मेहनती इंसान था। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और अब वो अपनी बीमार बूढ़ी माँ की खिदमत और इसी छोटी सी दुकान के सहारे अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। दुकान भले ही छोटी थी, मगर वहां मिलने वाले गुलाब और खस के इतर की महक पूरे मोहल्ले में सुकून बिखेरती थी। एक रोज की बात है, जब दोपहर का वक्त था और सूरज अपने पूरे जोश पर था। जुरैज अपनी शानदार बग्घी पर सवार होकर अपने कुछ चमचों और पहलवानों के साथ उस तंग गली से गुजरा। दरअसल जुरैज की नजर पिछले कुछ अरसे से यूसुफ की उस छोटी सी दुकान पर थी, क्योंकि वो चाहता था कि उस पुरानी दुकान को तोड़कर वहां एक बड़ा गोदाम बनाया जाए ताकि उसके रेशम का कारोबार और फैल सके। जुरैज ने कई बार यूसुफ को पैगाम भेजा था कि वो दुकान बेच दे, मगर यूसुफ हर बार बड़े अदब से इनकार कर देता था, क्योंकि वो दुकान उसके वालिद की आखिरी निशानी थी और वही उसकी रोजी रोटी का जरिया भी थी। लेकिन आज जुरैज का मूड कुछ और ही था। उसने तय कर लिया था कि आज वो फैसला करके ही रहेगा। बग्घी रुकते ही जुरैज नीचे उतरा। उसने एक कीमती शेरवानी पहन रखी थी और हाथों में अंगूठियां चमक रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मनहूसियत और घमंड था। वो सीधा यूसुफ की दुकान के आगे जा खड़ा हुआ, जहां यूसुफ अपनी दुकान की सफाई कर रहा था। जुरैज ने अपनी भारी आवाज में गरज कर कहा, क्यों बे छोटके, तू मेरी बात समझता है या तुझे समझाने के लिए मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा? मैंने तुझसे कहा था ना कि ये कबाड़खाना खाली कर दे और जितने पैसे चाहिए ले ले, लेकिन तू है कि मेरी बात को अनसुना कर रहा है। यूसुफ ने सर झुकाकर बड़े अदब से जवाब दिया, हजूर, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं। यह दुकान मेरे मरहूम वालिद की निशानी है और यही मेरी और मेरी बीमार मां का सहारा है। अगर मैंने इसे बेच दिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। आप तो शहर के सबसे बड़े रईस हैं